हेलो एवरीवन। निमसेट 2025 एग्जामिनेशन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सो डेफिनेटली आप लोग सब सोच रहे होंगे भाई क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो हम लेकर आए हैं एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी विच कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन निमसेट 2025। Hearty welcome to all of you. My name is Puneet Kaur and I'm an educator of computer science. Hearty welcome. चलिए डिस्कशन करते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल से पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपको पेपर दिलवा सकते हैं। सबसे पहले तो भाई लास्ट 30 डेज क्योंकि बचे हैं, जून के अंदर एग्जामिनेशन है, तो हमें ये सोचना है कि भाई हम क्या चीज पढ़े एंड क्या चीज ना पढ़े। तो ऐसा करने के लिए माय सजेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर अ पावरफुल स्टडी प्लान। सो पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। देखिए स्टडी प्लान का सजेशन आपको मैं दे रही हूं, बट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ये आप बनाओगे। तो क्यों आप बनाओगे? बिकॉज आप लोग अपना रूटीन जानते हैं, अपना डेली जो आपका काम होता है, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्रिपरेशन, या फिर आप डेफिनेटली पेपर दे चुके हैं, तो आपका जो भी आवर्स रहते हैं उस हिसाब से आप लोग जो है अपना स्टडी प्लान खुद से प्लान कर सकते हैं। बट आप मेक श्योर कि इसके अंदर आप लोग एटलीस्ट इस स्टडी प्लान में कम से कम 5 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी जो है वो जरूर डालें, बिकॉज इट्स अ लास्ट टाइम, इट्स अ लास्ट मंथ। तो कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आप इसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर प्रिपेयरिंग डेलिबरेटली फॉर निमसेट 2025 एग्जामिनेशन, प्रिपेयर योर स्टडी प्लान टुडे ओनली। अपनी सहूलत के हिसाब से बनाएं, तो 5 से 7 घंटे का स्टडी प्लान बनाएं, ठीक है। जब स्टडी प्लान बन जाए तो उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर स्टडी प्लान की भाई बुक्स उठानी है। सिर्फ स्टडी प्लान बना के छापना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इस वजह से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। कहां से? आपको सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे फ्रॉम योर बुक्स ऑफ ग्रेजुएशन। कहां से क्लियर करेंगे? ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ना शुरू करें। ग्रेजुएशन की बुक्स में इसलिए बोल रही हूं बिकॉज ये वो किताबें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। सो बेसिक्स के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सबका मीनिंग विद एग्जाम्पल। इस चीज का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। सो ऑल द रिलेटेड थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लियर हो बेसिक्स। एंड ये आप ग्रेजुएशन की बुक्स को रेफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो आपकी ग्रेजुएशन की है वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है तो। अगर नहीं है तो उस केस के अंदर फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन से या फिर अपने स्कूलिंग लेवल का कोई टॉपिक है, अगर जैसे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, है ना, तो आप ग्रेजुएशन की बुक्स में से देख सकते हैं आइदर अगर आपका वो वाला टॉपिक है तो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर स्कूल बुक्स, ठीक है जी। स्कूल के लेवल पे आप बुक्स में से देखकर भी बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली नो वन कैन हेल्प यू, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है टाइम का मैनेजमेंट। देखिए अब 1 महीना बचा है, बहुत ज्यादा लंबा समय तो है नहीं। सो हम बहुत ही ज्यादा सोच के चलेंगे कि हम टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपका कुछ रह भी ना जाए, आप सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लें, एंड डेफिनेटली एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स। सो इसमें इंपॉर्टेंट है when you're managing the time, it's very very important that you have to not leave anything। यहाँ क्योंकि जनरली टाइम मैनेजमेंट इसलिए बोल रही हूं बिकॉज डू नॉट लीव एनी टॉपिक। कोशिश करें बिकॉज इट्स अ एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन, सो एनीथिंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो वी कैन नॉट बी श्योर कि भाई ये पूछा जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। या वी कैन हैव अ एनालिसिस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ इट हम कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं पर 100% श्योर नहीं हो सकते, है ना। इसी वजह से डू नॉट लीव एनी टॉपिक। इस वजह से आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, ठीक है, कि कैसे पढ़ूं कि सब कुछ कवर हो जाए,
प्लस मेरा प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। सो अब आपने, अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज और बोलूंगी, एक सजेशन मेरा और है, वो ये है कि आप लोग ना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना शुरू करो, ठीक है। सो एक एक टॉपिक को उठाओ एंड आप उस टॉपिक के अंदर देखो कि भाई कोई टॉपिक मेरा रह तो नहीं गया, तो टॉपिक बाय टॉपिक कि सिलेबस के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर आप वर्क करें। एंड स्पेशली सजेशन इज वर्क ऑन वीक एरियाज। देखिए जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं सिलेबस में, फॉर श्योर आपके पास ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिन पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। तो ये तो पक्का होगा ही कि आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जिसमें आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर वो टॉपिक स्ट्रगलिंग टॉपिक है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप उसके ऊपर वर्क करें, वीक एरिया से में आएगा वो स्ट्रगलिंग टॉपिक, है ना। एंड अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, तो माय सजेशन इज उसको फिर आप रिवीजन के अंदर रखें ताकि वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, है ना। तो कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए रिवीजन में रखें। एंड अगर कोई स्ट्रगलिंग टॉपिक है, नहीं समझ में आता, डाउटफुल है, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर उसको वीक एरियाज के ऊपर वर्क करें एंड फॉर श्योर उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बेसिकली चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू का बेनिफिट क्या होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो पीवाईक्यू से क्या मदद मिलेगी, पीवाईक्यू से एक तो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली एग्जाम एनालिसिस पीवाईक्यू से, ठीक है। इसके साथ साथ ना एग्जाम एनालिसिस के साथ आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा, ठीक है जी, कि क्या पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगेंगे, एंड यू विल ऑल्सो सी रिपीटेड टॉपिक्स कि भाई ये तो बार बार पूछ रहे हैं, या कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं जो रिपीट हो रहे हो, ठीक है। सो एग्जाम एनालिसिस आप पूरा कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ चेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस play a major role in your preparation. Do not leave PYQs. Do have a look upon previous year questions. Rather, I will say कि अब तो एक ही महीना बचा है, तो आप लोग बिल्कुल सिंसियर नोट के ऊपर PYQs को अपनी स्टडी के अंदर ऐड ऑन कर लें, बिकॉज अगर PYQs नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कहीं पे लैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। PW की आपके ऊपर आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। सो मैप ऐप के ऊपर यू कैन चेक PW ऐप फॉर दिस, बिकॉज PW की ऐप के ऊपर हमने लाइव किए हुए हैं मॉक टेस्ट फॉर निमसेट 2025। सो फॉर दिस यू कैन रेफर हियर, आप इसे बाय कर सकते हैं। देयर आर 27 टेस्ट ऑल इन ऑल, जहां पर इनके डिटेल सॉल्यूशंस के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एंड यू विल गेट रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया एज वेल कि आपने कहां पर अपना रैंक होल्ड किया है, जितने बच्चे पीडब्ल्यू पे compete कर रहे थे आपके साथ उन सब में से, ठीक है। सो आप इसको भी बहुत ज्यादा क्रूशियल लेके चलें। इसके साथ साथ बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इवैल्यूएशन खुद भी रखें कि भाई आप खुद से ट्राई करें फाइंड आउट करने का कि भाई कमी कहां पर आ रही है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम दैट यू शुड इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपना टेस्ट खुद लेते रहें, हाँ, एंड बी फेयर एट ऑल टाइम्स। ये नहीं कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समझ रहे हो, तो खुद को इवैल्यूएशन करें, चेक करें कि भाई कहाँ कमी आ रही है, वो कमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, है ना। एंड ऐसा करने के लिए इट्स ऑलवेज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक बैक, पीछे जरूर देखें कि क्या पढ़ लिया एंड क्या नहीं पढ़ा। तो लुक बैक के अंदर आपका रिविजन वाला पॉइंटर भी आता है कि आप लोग साथ में रिवाइज भी करते रहें, कि इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का तो भूल गए, जब 15 दिन बाद उठाओगे तो याद ही नहीं आएगा, है ना। सो वाली सिचुएशन मत करना, डू लुक बैक, डू keep revision all together along with the conceptual understanding and along with study of your topic, ठीक है जी। So ये कुछ important points है, and at last I will say that relax is very important because examination जो है वो तभी निकलेगा जब आप अपने चीजों को स्ट्रॉन्ग करोगे। हड़बड़ी करने से या परेशान होने से या पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। सो रादर कि पैनिक करने में आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेटर है कि आप अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें। सो देखिए आपकी स्टडी अच्छी होगी, सो नो वन कैन स्टॉप यू।
All right, so with this, I'll wish you all the luck, best of luck for your preparation, and I wish कि आप लोगों का ये जो प्रिपरेशन हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। एंड मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, मेरे सेशंस ट्यूसडे एंड थर्सडे को होते हैं YT के ऊपर सुबह 11 बजे, सो यू कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ माय क्लासेस। मैं कंप्यूटर वाला पोर्शन आपका पूरा करवाऊंगी, तो वहां पर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं एंड हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द लक, एंड आज ही से अपनी प्रिपरेशन को बनाइए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फॉलो दीज पॉइंट्स टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बाय, गॉड ब्लेस यू।